हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिसकी वजह से इस हफ्ते बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। यूएस और ईरान को लेकर, डील को लेकर काफ़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। हॉर्मुज खोलने को लेकर सहमति बन चुकी है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को डाउ जोन्स में यानी अमेरिका के बाजारों में भयंकर तेजी रही थी। डाउ जोन्स रिकॉर्ड हाई लेवल पर जाते देखने को मिले थे। 50,830 का लेवल इन्होंने तोड़ दिया था, यानी कि रिकॉर्ड लेवल पर डाउ जोन्स हम लोगों को देखने को मिला। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आया था। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक तो ऑलरेडी कई बार रिकॉर्ड हाई बना चुका है। हालांकि अभी रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन हरे निशान में इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगर बात की जाए भारतीय बाजारों की, निफ्टी 50 हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन ऊपरी लेवल से इसमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था। सेंसेक्स में भी हम लोग को यही चाल देखने को मिली थी। तो इस हफ्ते हम लोग को इन इंडाइसेस में काफ़ी उछाल या फिर दबाव देखने को मिल सकता है, काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। चांसेस रहेंगे कि हम लोग को तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पॉजिटिव खबरें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। सबसे और इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव खबर क्या है दोस्तों? यूएस और ईरान की जो शांति को लेकर डील थी, वो हम लोग को एक तरीके से सहमति बनते देखने को मिली है, और इसका अनाउंसमेंट हम लोग को कुछ देर में होते देखने को मिल जाएगा। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि डील पर फिलहाल सहमति बन चुकी है, जल्द ही इसका ऐलान होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो दोस्तों ये है, हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए भी सहमति बन चुकी है। तो काफ़ी शानदार खबर देखने को मिल रही है। जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और यूएस ने जो नाकाबंदी की थी उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि पहले की तरह हम लोग को सारी चीज़ें चलते देखने को मिलेंगी। 60 दिन का सीज़ फायर को और बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। हालांकि अभी तक ये अपडेट आ रहे हैं, अभी डील पर साइन नहीं हुआ है, केवल सहमति बनी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव खबर है। ट्रंप ने की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी चीज़ें थी नेगोशिएट हो चुकी हैं, उनमें बातचीत हो चुकी है। सबसे जो दिक्कत वाली बात थी वो था दोस्तों न्यूक्लियर वेपन को लेकर, जो हमें देखने को मिल रहा था ईरान इसको सरेंडर नहीं कर रहा था। तो इस पर भी कहीं हद तक हमें सहमति बनते देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि 60 दिन का जो सीज़ फायर रहेगा उस पर न्यूक्लियर को लेकर बातचीत की जाएगी। और एक दो रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने जो इनका हम लोग को यूरेनियम देखने को मिलता है वो अमेरिका को सौंप देगा। हालांकि ईरान की तरफ से इसको लेकर एक तरीके से खारिज भी किया गया। तो ओवरऑल कह सकते हैं हॉर्मुज खुलना ये सबसे पॉजिटिव है। और हॉर्मुज अगर खुल जाएगा तो दोस्तों जो दुनिया भर के बाज़ारों में फ़िलहाल किल्लत देखने को मिल रही, गैस और पेट्रोल डीजल की दिक्कत देखने को मिल रही है, ये हम लोग को कहीं हद तक आने वाले समय में शॉर्ट आउट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर दोस्तों फिलहाल ये सामने आ रही है। जो हम लोग को विदेश मंत्री देखने को मिल रहे हैं अमेरिका के रूबियो, ये फिलहाल भारत में इनकी तरफ से भी कहा गया है कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है दुनिया भर को, यानी कि दुनिया के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इसी को कही जा रही है। तो भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। अगर आज के दिन भारतीय बाज़ार खुले होते तो इस खबर का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ये इम्पोर्टेंट खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि ईरान एग्री हो चुका है, गिव अप करेगा जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम देखने को मिल रहा है। ये इमर्जिंग डील हम लोग को यूएस के साथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही ईरान की तरफ से बयान भी आते देखने को मिला है पीस डील को लेकर, जो ट्रंप ने कहा था, जो कि ट्रंप यानी अमेरिका से जुड़े हुए किसी भी देश के ऊपर ईरान हमला नहीं करेगा, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। तो इसको लेकर भी दोस्तों ईरान की तरफ से सहमति जता दी गई है। ईरान की तरफ से इसको लेकर भी बयान आते देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये सारे डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट डील को लेकर साइन नहीं किया गया है, केवल सहमति जताई गई है। डील साइन होगा ना, यानी कि सिग्नेचर होना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो दोस्तों हम लोग को ब्रेंट क्रूड यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में जो तेज़ी आई थी उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और यही इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। अभी $103 प्रति बैरल के पार हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस देखने को मिल रहे हैं। इसमें गिरावट होना ज़रूरी है। इसमें गिरावट होगी तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है दोस्तों। इसका इम्पैक्ट हम लोग को सुबह हमारे बाज़ारों पर देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों बाजार में हम लोगों को एक दिन की बीच में छुट्टी भी देखने को मिलने वाली है। 28 मई को थर्सडे को बकरीद की वजह से छुट्टी रहेगी, तो यानी कि इस हफ्ते केवल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 दिन बाजार चलेंगे। तो काफ़ी छोटा ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते देखने को मिलने वाला है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों बॉन्ड यील्ड को लेकर। अमेरिका में अगर देखा जाए बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बढ़ते देखने को मिली है। 30 साल की बॉन्ड यील्ड देखें तो 5.201% तक पहुंचते देखने को मिली, जो 2007 के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हम लोगों को ये लेवल देखने को मिला है। तो बॉन्ड यील्ड का बढ़ना दोस्तों कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेकर एक चिंताएं पैदा करता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट होगी तो इक्विटी मार्केट में इन्फ्लो आते देखने को मिलेगा, ये एक सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी दुनिया भर की निगाहें रहने वाली हैं। फिलहाल हम लोग को काफ़ी उच्चतम लेवल पर ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से भारत सरकार के लिए एक काफ़ी बड़ा खजाना खोला गया है। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, रिकॉर्ड डिविडेंड दिया जा रहा है। 2,87,000 करोड़ तक का ये हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो सरकार के पास इतना पैसा आने वाला है, आरबीआई की तरफ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया। तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। सरकार के पास पैसा आएगा तो दोस्तों हम लोग को एक तरीके से जो प्रोजेक्ट हैं चलते देखने को मिले, उनमें ही हम लोग को खर्च होते देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। एफआईआई डीआईएच की एक्टिविटी की बात करें तो ये हम लोग को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। लगातार एफआईएच की तरफ से बाज़ार से बिकवाली की जा रही है। फ्राइडे को ही देखें एफआईएच की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों 4,400 करोड़ की बिकवाली की गई, और जबकि डीआईएच की तरफ से 6,000 करोड़ की खरीदारी की गई है। एफआईएच की तरफ से अगर देखा जाए 2026 में ही 2.25 लाख करोड़ निकाला गया, यानी कि पिछले 4-5 महीने में इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया गया। जबकि अगर देखा जाए तो इसी मंथ की बात की जाए 30,374 करोड़ तक की यहाँ पर इन्होंने बिकवाली की है। तो लगातार हम लोग को दोस्तों प्रेशर का माहौल देखने को मिल रहा है एफआईएच की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए काफ़ी चिंता की बात है। इसके अलावा बात करेंगे रुपीज़ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 96 पर डॉलर तक ही हम लोग को फर्स्ट टाइम फ्राइडे को जाते देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता की बात है। हालांकि सरकार की तरफ से आरबीआई की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि डॉलर के मुताबिक अगर देखा जाए तो रुपया जो फिलहाल कमज़ोर हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी गिरावट का माहौल है। तो रुपीज़ में अगर दोस्तों पॉजिटिव माहौल आता है तो एफआईएच की हम लोग को यहीं से वापसी होते देखने को मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलने वाला है। रुपीज़ कमज़ोर होगा तो बाज़ार में और भी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर का माहौल देखने को मिल सकता है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ऑयल एंड मार्केटिंग वाली कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फिर से तीसरी बार सैटरडे को दोस्तों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। तो इनकी वजह से हम लोगों को कंपनियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जबकि कहा जा रहा है लगातार कि इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कुछ कंपनियां जिनमें डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट रहेगी, जैसे हैवेल्स, ट्राइडेंट, एलटीएम, सियाराम सिल्क, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंसल्टेंसी, आईटीसी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, बजाज ऑटो, यूनो मिंडा, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें हम लोग को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। जाइडस लाइफ साइंस, साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, धानुका एग्री, इसमें भी हम लोग को बाईबैक की रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। एलआईसी की बात करेंगे, एलआईसी में बोनस रहेगा। 29 मई इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस का ऐलान किया था। तो ये कंपनी भी इस हफ्ते काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े डेवलपमेंट, बड़ी खबरें जिनकी वजह से बाज़ार के ऊपर इस हफ्ते इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।